वन ऑफ द हार्डेस्ट बुक जो मैंने अभी रिसेंट टाइम के अंदर पढ़ी है और वो होगी ये वाली बुक। इसकी इंग्लिश एज वेल एज जो ऑथर ने इस बुक के अंदर समझा है वो सब कुछ मेरे यहाँ से ऊपर से गया था, बट जितना भी हो सका मैंने समझने की कोशिश की। जो समझ में नहीं आया उसके बारे में मैंने गूगल में सर्च किया, कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ी, उसके बाद दूसरा कुछ समझ में आया। सो यहाँ पर मैं इस बुक को काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं ये वाली पर्टिकुलर बुक के अंदर। सो बात कर लेते हैं कि यार क्या क्या है इसके अंदर। शाल वी। ना ऑथर ने यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल तरीके से ये बोला है कि यार आपको चीज़ों से अटैच नहीं होना है कभी भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यार आपकी मदर की डेथ होने वाली है और वो आपको बोलती है कि यार ये ज्वेलरी का बॉक्स ले ले बेटा, और जब कभी भी तेरी शादी होगी तो ये बॉक्स तेरी वाइफ को तू दे देना, ये हमारी फैमिली का लेगेसी है, मुझे मेरी सास ने दिया था और मैं अभी तुझे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। उसके बाद आपकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद टाइम बीतता है, 1 साल 2 साल 5 साल, आप जॉब चेंज करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि उस टाइम के दौरान आप काफ़ी बिजी रहते हैं और उसी टाइम के दौरान आप वो ज्वेलरी का बॉक्स गवा देते हैं। आपने काफ़ी ढूंढा, आपके रिलेटिव्स को भी पूछा कि यार आपने देखा है, बट किसी को पता नहीं है कि यार वो ज्वेलरी का बॉक्स गया तो गया कहाँ पर। आपने काफ़ी ढूंढा, अपने आप को कोसा कि यार क्यों तूने इस बॉक्स को संभाल के रखा नहीं, क्यों तूने बैंक के लॉकर के अंदर जाने के बाद इसको सेफ तरीके से रखा नहीं है। यानी कि आप रिग्रेट करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं अपने आप से कि यार मदर ने काफ़ी प्यार से बोला था कि यार ये बॉक्स को तुझे अपनी वाइफ को देना है और तूने इस एक चीज़ को भी संभाल कर रखा नहीं। तो जब कभी भी आपकी शादी होगी तब आपको वो ज्वेलरी के बॉक्स की याद आएगी। जब कभी भी आप अपनी वाइफ के गले के अंदर ज्वेलरी देखेंगे तो वो ज्वेलरी के बॉक्स की याद आएगी, आपकी मदर की याद आएगी। यानी कि ऑथर ने सिंपली स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि यार आपको चीज़ों से अटैच नहीं होना है, और वो आप अटैच कर गए वो एक ज्वेलरी के बॉक्स के अंदर बिकॉज ऑफ आपकी मदर ने आपको बोला था वो करने के लिए। तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपकी मदर वहाँ पर होती आज तो आपको ये नहीं बोलते कि यार तूने इस बॉक्स को क्यों गवा दिया, आपको डांटते नहीं, आपको मारती नहीं, या फिर आपको कुछ करती नहीं, आपको करती कि यार कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, तू अब आगे लाइफ के अंदर बढ़ जा, मेरे बारे में उतना मत सोचो, तू अपनी वाइफ के बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच, यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच। आपकी मदर आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, बट आपको ऐसा लगता है कि यार मदर ने बोला था मुझे एक काम करने के लिए मरने से पहले और मैंने वो भी नहीं किया। यानी कि आप रिग्रेट करेंगे जब तक आप मरते नहीं हैं, तब तक अपने आप पर डिसअपॉइंटिंग फील करेंगे कि यार एक काम मैंने सही तरीके से नहीं किया। यानी कि कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा अटैचमेंट नहीं लाना है। वो हो सकता है कि मुझे एक नया स्मार्टफोन बाय करना है, मुझे नया टीवी बाय करना है, मुझे एक नया घर बाय करना है, मुझे एक नया कैमरा बाय करना है, मुझे एक नया माइक्रोफोन बाय करना है, बिकॉज ऑफ वो मुझे चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए, बिकॉज ऑफ मुझे चाहिए, मुझे अपने मन को बहलाना है। सो कभी भी कोई भी चीज़ से आपको अटैच नहीं होना है कि उसके बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होए या फिर रिग्रेट फील होए अननेसेसरीली। यहाँ पे दूसरी बात आपको ऑथर ने ये बोली है कि यार आपको वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, ना कि वो चीज़ों के ऊपर जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ फिर से मैं आपको फैमिली का ही एग्जांपल दूंगा तो आप सही तरीके से समझ पाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि यार पास्ट के अंदर 1 साल पहले आपने अपने बड़े ब्रदर के ऊपर हाथ उठा दिया। आपके बड़े भाई थे, आपने कभी भी उनके साथ ऊंची आवाज़ के अंदर बात नहीं की थी, और कभी भी आपकी फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि यार मेरा छोटा बेटा बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया गया फिर बड़ी आवाज़ के अंदर बातचीत करेगा। बट आपसे वो गलती हो गई, पता नहीं आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, वो गलती हो गई आपसे, बट वो रिग्रेट को आप लेके चल रहे हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। जो पास्ट के अंदर हो चुका है वो आप चेंज कभी भी नहीं कर पाएंगे, बट आप चेंज क्या कर सकते हैं अपने आप को, क्या वो गलती को आप दोबारा रिपीट ना करें आने वाले टाइम के अंदर। और उसको फिक्स करने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, और वो होगी कि आप अपने बड़े भाई के पास जाएं शांत मन से, उनसे माफ़ी मांगे कि यार सॉरी, पता नहीं मुझे उस टाइम पर क्या हो गया था, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे जेन्युइनली।
और यही कर सकते, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जो हो चुका है उसको भूल जाओ एंड फोकस ऑन अ फ्यूचर एंड फोकस ऑन अ प्रेजेंट, ना कि जो हो चुका है उसके ऊपर ही आप अपने माइंड के अंदर ख्याली पुलाव पक्का ही रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो और उसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो। उससे आपका ज़िंदगी भी बर्बाद होगा, जो अभी चल रहा है वो, और जो आने वाला टाइम है वो भी बिगड़ेगा, जस्ट बिकॉज आपने पास्ट को पकड़ के रखा है। दैट्स वाई। नाउ मैंने यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बातचीत करके रखा है, बट स्टिल मैं रिपीट करूँगा। वहाँ बिकॉज ऑफ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो भी चॉइस अभी लेंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले सालों के अंदर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा फिजिक चाहिए तो आपको अभी से ही अच्छा डाइट लेना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको सही टाइम के ऊपर सोने जाना पड़ेगा और सही टाइम के ऊपर आपको उठना पड़ेगा सुबह। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका फिजिक्स सेम टू सेम रहेगा, फ्यूचर के अंदर भी सेम टू सेम रहेगा, बैली बढ़ती रहेगी, चर्बी बढ़ती रहेगी और आपको जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी चॉइस आज अभी लेंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाला टाइम के अंदर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल सेम टू सेम ही रहेगा, बट से मन कर रहा है तो बता दे रहा हूँ कि यार आपको बिज़नेस करना है। काफ़ी सालों से आप सोच रहे थे कि यार मुझे बिज़नेस करना है, बट स्टिल आपके माइंड के अंदर छोटा सा डाउट है कि यार अगर फेल हुआ तो क्या करूँगा, अगर मेरे पैसे डूब गए तो मैं क्या करूँगा। अगर ये डाउट को लेकर आप सालों साल तक चले तो कुछ भी नहीं होगा। आप जो जॉब कर रहे हैं ना अभी वही करेंगे सालों साल तक, बट अगर आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया तो आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ आपने आज वो डिसीजन लिया नया बिजनेस स्टार्ट करने का और अपने फियर को ओवरकम कर लिया। नाउ मेरे हिसाब से आपने ये बात सुना होगा कि यार आप जो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वैसा ही आपका लाइफस्टाइल एज वेल एज आपका फ्यूचर रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप उन फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं जो सिगारेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, घर के बाहर ही रहते हैं, मूवीज ही देखते हैं, दूसरा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो आपका बिहेवियर या फिर आपका माइंडसेट वैसा ही होता जाएगा टाइम टू टाइम। आपको आज पता नहीं चलेगा कि यार मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, बट 1 या फिर 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि यार काश मैं इन सारे के सारे लोगों के साथ घुमा नहीं होता तो मेरी लाइफ अलग हो सकती थी। सो मेक श्योर आपको लाइफ के अंदर जो भी करना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस करना है, तो उन फ्रेंड्स के साथ घूमो जो लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करना जानते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना कि जो एक ही लूप होल के अंदर स्टक रह गए हैं। सो यानी कि जो भी लोगों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उनका बिहेवियर आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और उससे आपको बचना है। और वही ऑथर ने ये वाला बुक के अंदर आपको काफ़ी हार्ड वे के अंदर बताया है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया। नाउ यहाँ पे ऑथर ने एक टेक्निक बताई है गुस्सा को कम करने की। मान लो कि आपको गुस्सा काफ़ी आता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, जब कभी भी गुस्सा आता है तब क्या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इस टाइम पर इस इंसान के ऊपर। और जब कभी भी वो आप क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने माइंड के अंदर ही, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता जाएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं गुस्सा कर ही क्यों रहा हूँ, ये कोई रीज़न होता है गुस्सा करने का। सो आप इवेंचुअली गुस्सा नहीं करेंगे या फिर किसी भी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। आपने मेरे हिसाब से एक मीम सुना होगा कि यार जब इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तब उसको आप बोलो ना कि यार 10 + 10 50 होते हैं, तो वो मान लेगा कि यार चल मान लें 10 + 10 50 ही होते हैं, 20 नहीं होते हैं। सो अपने आप को समझने की कोशिश करो और वो ही ये बुक आपको बताने की कोशिश करती है कि यार लोगों से कैसे डील करना है, गुस्सों को कैसे कम करना है, आर्गुमेंट कैसे नहीं करना है, वो सब कुछ। सो यस, यही था इस बुक के बारे में। एंड आप इस बुक को बाय करें या फिर पढ़े उससे पहले ये बातों को ध्यान में रख लेना। पहली बात, अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती है तो इस बुक को बाय मत करना, बिकॉज ऑफ इसकी इंग्लिश मुझे हार्ड लगी है और काफ़ी सारे लोगों के मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े हैं अमेज़ोन के अंदर कि यार इंग्लिश काफ़ी हार्ड है, समझ में नहीं आता है, सारा का सारा ऊपर से जाता है। तो मेक श्योर पहले अमेज़ोन के ऊपर जाना, एक सैम्पल या पेज पढ़ लेना, 1 या फिर 2, उसके बाद अगर आपको समझ में आती है इंग्लिश देन गो फॉर इट। दूसरी बात, जो भी ऑथर ने इस बुक के अंदर लिखा है उसका कोई भी इन डेप्थ के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं। दूसरी कोई सेल्फ हेल्प बुक की तरह नहीं है कि यार आपको
एक पैराग्राफ के बाद समझाएंगे कि यार इसका मतलब क्या होता है या फिर आपको लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा ऑथर की तरफ से, जो भी है वो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा। सो या ये है, एंड ये 2 ही पॉइंट थे मेरे हिसाब से। दूसरा मैंने लिखा था, मैं देख लेता हूँ। एंड हाँ, आप बोरिंग फील हो सकते हैं अगर आपको ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑथर ने को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है किसी भी चीज़ का। सो आपको लग सकता है कि यार ऑथर क्या ही लिख रहे हैं, मेरा सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो बोर फील हो सकता है आपको। सो यस, ये 3 पॉइंट थे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो बुक को बाय कर सकते हो, पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एंड आपको लगता है कि नहीं यार मेरे लिए हार्ड रहेगी, तो क्या कर सकते हैं, मैंने आर्टिकल लिखा है bookstock.com के ऊपर, ऐसे बुक बार में सो पढ़ सकते हैं। वो आर्टिकल को काफ़ी सिंपलीफाई तरीके से, यानी कि सिंपल इंग्लिश के अंदर मैंने समझा है कि यार बुक के अंदर का है वो सब कुछ। पता नहीं क्यों फंबल मारा हो इतना। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करता आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं आता तो डिसलाइक करके जाना, और कमेंट में बताना कि यार मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आने वाले वीडियोज़ के अंदर। सो जरूर से अप्लाई करेंगे, जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो आने वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट डे, बाय।